तो हे गाइस, स्वागत है आपका कॉमिक एंड एनिमे के चैनल में। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ डीमन स्लेयर के सीजन 4 के एपिसोड नंबर 3 को। और अगर आपने अब तक हमारा पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाके जरूर से देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ग्यू फाइनली तांजिरो को कह देता है कि वो फाइनल सिलेक्शन में पास नहीं था। उसके पास होने का कारण एक लड़का था जिसका नाम था साबितो। साबितो ने अपनी जान देकर ग्यू को फाइनल सिलेक्शन में पास करवा दिया था। और अब आगे तांजिरो अपने मन में कहता है, मैं समझ सकता हूँ कि ग्यू को कैसा महसूस हो रहा है। जब कोई हमारे लिए खास होता है तो हम जरूर चाहते हैं कि उनकी उम्र हमसे ज्यादा हो, पर जब उनकी मौत जल्दी हो जाती है, वो भी हमारी जान बचाने के चक्कर में, तो ये काफी बुरा एहसास होता है। और शायद साबितो वही है जिसने मुझे मिस्टी माउंटेन में ट्रेन किया। ये काफी अजीब था, जो पहले ही मर चुका है उसने मुझे ट्रेन किया। यानी कि अगर साबितो जिंदा होता तो वो ग्यू के ही उम्र का होता। साथ ही वो काफी ताकतवर भी होता है, क्योंकि जिसने अकेले ही पूरे 7 दिनों तक सबकी जान बचाई और सारे डीमन से मुकाबला किया, वो भले ही मारा गया हो, लेकिन अगर वो जिंदा होता तो काफी ताकतवर होता। पर अब ये बात सोचने का वक्त नहीं है, क्योंकि अगर ग्यू को भी नहीं रोका गया तो हम मुजान को मारने से काफी पीछे हो जाएंगे। जिसके बाद तांजिरो को एक आइडिया आता है। वो ग्यू को रोकने की कोशिश करता है पर वो रुकता नहीं है। तो उसके पीछे भागते हुए वो ग्यू से कहता है, क्या साबितो ये चाहता कि तुम इतने दूर पहुंचने के बाद हार मान जाओ? तभी ग्यू को एक विजन आता है। साबितो ग्यू को एक थप्पड़ मारता है और उसे कहता है, अगर तुमने फिर से ऐसा कहा कि इससे अच्छी तो मौत है, तो हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। क्या तुम भूल चुके हो कि डीमंस ने तुम्हारे परिवार को खत्म कर दिया और डीमंस ने ही तुम्हारी बहन को भी मार डाला? तुम्हारी बहन ने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। क्या इन सबको तुम जाया जाने दोगे? ग्यू को फाइनली रियलाइज हो जाता है कि वो काफी गलत कर रहा था। फिर ग्यू अपने मन में कहता है, मैं वो रात कैसे भूल गया जब मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मेरी परिवार ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। मुझे माफ कर देना सुताको और साबितो, मैं तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाया। तांजिरो यहाँ समझ नहीं पाता कि ग्यू उसका जवाब क्यों नहीं दे रहा है। तभी तांजिरो को एक आइडिया आता है कि वो ग्यू के साथ एक रेमन खाने का कंपटीशन करे। तभी ग्यू तांजिरो से कहता है, मुझे माफ करना तांजिरो, मैं काफी गलत था और अभी मुझे ट्रेनिंग करने जाना होगा। तभी तांजिरो ग्यू से कहता है, ग्यू क्या तुम मेरे साथ रेमन खाने का कंपटीशन करोगे? ग्यू कहता है, क्यों? फिर हम देखते हैं कि वो दोनों रेमन खाने लग जाते हैं। फिर यहाँ सीन चेंज होता है। हम शिनोबू को देखते हैं जो कि काफी गुस्से में अपने रूम में जा रही होती है और अपने मन में कहती है, ग्यू चाहता है कि उसे भी अभी हाशिराज की ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करना है। और इसी बात पर शिनोबू काफी गुस्सा होकर अपने रूम में जाती है और बैठकर अपने मन में कहती है, शांत हो जाओ शिनोबू, सिर्फ इमेच्योर पीपल ही अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। पर इतना कहने के बावजूद भी शिनोबू अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाती है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ कनाओ आती है। कनाओ शिनोबू से कहती है, मास्टर मैं अभी विंड हाशिरा से ट्रेनिंग ले रही हूँ, जिसके बाद मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ट्रेनिंग दें। शिनोबू कनाओ से कह देती है कि मैं हाशिराज की ट्रेनिंग में नहीं हूँ। कनाओ समझ नहीं पाती कि शिनोबू ने उससे ऐसा क्यों कहा। फिर शिनोबू पीछे मुड़ती है तो देखती है कि ये कनाओ है, तो उसे अपने पास बुलाती है। कनाओ शिनोबू से कहती है, मैं चाहती थी कि मैं अपने मास्टर से ट्रेनिंग लूं। शिनोबू ये सुनकर काफी खुश हो जाती है और कनाओ से कहती है, कनाओ तुम पहले से काफी बदल चुकी हो और शायद यही वो सही वक्त है जब मैं बताऊं कि मेरी बहन कनाई को जिस डीमन ने मारा था उसे कैसे हराया जा सकता है। फिर यहाँ सीन चेंज होता है। हमें तमायो दिखती है जो कि एक मेडिसिन की किताब को पढ़ रही होती है। तभी उसके खिड़की पर एक काजुकाई क्रो आता है और तमायो से कहता है, मुझे युबु आशिकी ने भेजा है, मैं युबु आशिकी का मैसेंजर हूँ। मुझे युबु आशिकी ने तुम तक एक मैसेज पहुँचाने को कहा है। तभी तमायो उस काजुकाई क्रो से पूछती है कि तुम्हें इस जगह का पता कैसे करके चला। तभी काजुकाई क्रो कहता है, मैंने उन सारे लोगों का पीछा किया जिनके घरों पर तुम रहते थे और उन्हीं का पीछा करते हुए मुझे शाम के वक्त यूशिरो कुन मिल गया और उसी का पीछा करते हुए मैं यहाँ तक पहुँच गया। फिर तमायो पूछती है कि युबु आशिकी का कौन सा मैसेज तुम मुझे पहुंचाने आए हो। तो काजुकाई क्रो कहता है, तुमने नेजुओ को पूरी तरह ठीक कर दिया और मैंने तांजिरो से भी सुना था कि तुम काफी अच्छी हो, जिस वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम युबु आशिकी स्टेट आओ और हमारे घायल पड़े डीमन स्लेयर को ठीक करो। तमायो ये सुनकर काफी शॉक हो जाती है। वो अपने मन में कहती है, ये चाहते हैं कि एक डीमन स्लेयर कॉर्प में आए। फिर यहाँ सीन चेंज होता है तांजिरो की तरफ, जो कि अपने पिछली लड़ाई के बाद पूरी तरह ठीक हो चुका है। यानी कि अभी वो हाशिराज की ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। साउंड हाशिरा जब तांजिरो को देखता है तब उसे कहता है कि मैंने सुना था कि एक छोटे से लड़के ने अपर मून 4 को हरा दिया और तब भी उसके शरीर में ज्यादा चोट नहीं लगी है। मैं समझ चुका था कि वो तुम ही हो तांजिरो। तांजिरो ये सुनकर काफी खुश होता है और साउंड हाशिरा से कहता है, तो मुझे ट्रेनिंग में क्या क्या करना होगा यूजुई। जिसके बाद तांजिरो की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और वो 10 दिन के अंदर ही अपने ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेता है। जिसके बाद तांजिरो चला जाता है अपने दूसरे ट्रेनिंग के एरिया में, जहाँ मिस्ट हाशिरा के साथ ट्रेनिंग करने लग जाता है। और 5वें दिन मिस्ट हाशिरा तांजिरो से कहता है, तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है तांजिरो।
तांजीरो, और वो कहता है पर मुझे आए हुए तो 5 दिन ही हुए, क्या मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है? तो मिस्टर हाशिरा कहता है हाँ, तुमने सब कुछ सीख लिया है तांजीरो। तांजीरो ये सुनकर काफी खुश हो जाता है। तो ये मिस्टर हाशिरा के पीछे कुछ डीमन स्लेयर आता है और मिस्टर हाशिरा कहते हैं क्या हम भी अभी दूसरे हाशिरा के पास जा सकते हैं? हमें भी आए हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं। पर तभी मिस्टर हाशिरा अपने ओरिजिनल रूप में आ जाता है और उनसे मना कर देता है। दूसरा ट्रेनिंग खत्म होने के बाद तांजीरो अपने तीसरे ट्रेनिंग की तरफ चला जाता है, जो कि था लव आशिरा के ट्रेनिंग की तरफ, जो कि उसे फ्लेक्सिबिलिटी की ट्रेनिंग देने वाली है। तांजीरो लव आशिरा से मिलकर काफी खुश होता है और उसे हेल्प करता है। लव आशिरा भी ये देखकर काफी खुश होती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उन सभी की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। सभी डीमन स्लेयर बैले डांसिंग के कॉस्ट्यूम को पहन लेते हैं और म्यूजिक के बीट पर उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद लव आशिरा सभी को स्ट्रेच करने लग जाती है और उनके फ्लेक्सिबिलिटी को इनहेंस करने लग जाती है। और इस ट्रेनिंग को भी तांजीरो बहुत जल्दी ही कंप्लीट कर लेता है और शिफ्ट हो जाता है अपने चौथे ट्रेनिंग की तरफ, जहाँ उसे स्नेक हाशिरा यानी कि यूगुरो ओबोनो से उसे स्वॉर्ड को कैसे चलाना है उसकी ट्रेनिंग लेने के लिए चला जाता है, जहाँ यूगुरो ओबोनो उसका इंतजार कर रहा था। तांजीरो उसे देखकर हेलो करता है, पर उससे पहले यूगुरो ओबोनो उसे गुस्से से कहता है अपना मुंह बंद रखो, मुझे पता है कि तुम कानारोजी के वहाँ ठीक से ट्रेनिंग नहीं करते थे, तुम सिर्फ वहाँ पे मस्ती ही करते रहे, पर तुम्हें ये नहीं पता कि मैं कानारोजी की तरह दयालु नहीं हूँ। अब तुम्हें पता चलेगा कि असली ट्रेनिंग क्या होती है। जिसके बाद वो दोनों ट्रेनिंग रूम में जाते हैं, जहाँ तांजीरो देखता है कि कई डीमन स्लेयर को लकड़ी के साथ बांधा गया है। तांजीरो स्नेक हाशिरा से पूछता है कि इन्हें किस बात की सजा मिली है। तो यूरो कहता है इन्होंने कमजोर होने का गुनाह किया है, साथ ही इन्होंने काफी ज्यादा ब्रेक और काफी आलसी होने का गुनाह किया है, जिस वजह से इन्हें बांधा गया है। तांजीरो ये सुनकर काफी उदास हो जाता है। जिसके बाद यूगुरो से कहता है इन सारे ऑब्स्टिकल्स पर जिन पर डीमन स्लेयर को बांधा गया है, मैं इनके पीछे से आकर तुम पर हमला करूंगा और तुम्हें अपने स्वॉर्ड से उसे रोकना होगा। जिसके बाद उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है और यूगुरो ने उन ऑब्स्टिकल से पीछे से आकर तांजीरो पर हमला करता है और तांजीरो उससे बच नहीं पाता और उससे घायल हो जाता है। तांजीरो और यूगुरो दोनों के पास एक ही तरह के हथियार है, पर यूगुरो अपने हथियार को ऐसे चलाता है कि वो ऑब्स्टिकल्स के बीच से सांप की तरह बाहर आकर तांजीरो को हमला कर देते हैं। जिसके बाद तांजीरो वापस से खड़ा होता है और अपने हथियार से चलाने की कोशिश करता है। तभी उसे उन बंधे हुए डीमन स्लेयर की आवाज सुनाई देती है, जो कि उससे मदद की पुकार कर रहे थे। उन सब की आवाज को सुनकर तांजीरो के हाथ कांपने लग जाते हैं, पर फिर भी वो अपने हथियार को चला देता है और बंधे हुए डीमन स्लेयर को लग जाती है। और ऐसे ही करते हुए चौथे दिन तांजीरो अपने हथियार को चलाने में काफी माहिर हो जाता है। जिसके बाद यूगुरो उस पर हमला करता है, पर तांजीरो उसके हमले से बचते हुए उसी पर वापस से हमला कर देता है, जिससे कि यूगुरो की शर्ट फट जाती है। जिसके बाद यूगुरो से परमिशन दे देता है अपने अगले ट्रेनिंग पर जाने की, पर उससे पहले वो उसे वार्न कर देता है कि वो कानारोजी से थोड़ा दूर रहे। फिर यहाँ सीन चेंज होता है, हम तांजीरो को देखते हैं जो कि अपने अगले हाशिरा की ट्रेनिंग पर निकल जाता है, जहाँ उसके सामने अचानक से जेनेत्सु आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। जेनेत्सु तांजीरो से मदद की भीख मांग रहा होता है और उससे कहता है कि जल्दी से यहाँ से निकलो, ये जगह नर्क है। पर तभी जेनेत्सु के सर पर कोई हाथ देता है। हम देखते हैं कि ये विंड हाशिरा है, जो जेनेत्सु से कहता है तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो ट्रेनिंग ग्राउंड पे वापस चलो या फिर मैं तुम्हारे शक्ल का मार मार के भुर्ता बना दूंगा। तभी जेनेत्सु उससे चिल्लाते हुए कहता है मुझे एक ब्रेक चाहिए। पर तभी विंड हाशिरा उसके गले पे एक कराटे चॉप मारता है, जिससे कि जेनेत्सु बेहोश हो जाता है। फिर विंड हाशिरा तांजीरो से कहता है कि इसे लेकर आए। फिर वो दोनों जा रहे होते हैं, तभी तांजीरो विंड हाशिरा से कहता है मैं अभी तुमसे ट्रेनिंग लेने वाला हूँ, यानी कि अभी तुम्हें मेरा बहुत ख्याल रखना होगा। तभी विंड हाशिरा तांजीरो से कहता है चुप हो जाओ, मैंने अभी भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया है। तभी तांजीरो कहता है मैं भी तुम्हें माफ नहीं करने वाला, क्योंकि तुमने नेजुको पर हमला किया है। और ये कहने के बाद तांजीरो से चला जाता है और विंड हाशिरा पीछे से स्माइल करता है। फिर हम देखते हैं कि विंड हाशिरा के ट्रेनिंग में विंड हाशिरा सभी डीमन स्लेयर को मारने लग जाता है, और विंड हाशिरा तब तक उन डीमन स्लेयर को नहीं छोड़ता है जब तक उस डीमन स्लेयर के मुंह से खून या उल्टी ना हो जाए। तभी जेनेत्सु अपने नींद से उठ जाता है और तांजीरो पर गुस्सा करता है। फिर जब तांजीरो पर विंड हाशिरा हमला करता है तो उसकी भी हालत खराब हो जाती है और लास्टली उसके मुंह से वॉमिटिंग हो जाती है। इसके बाद उसका दिन भी खराब हो जाता है और फिर वो अपने रूम में चलने लग जाता है। तभी उसे गेनिया की आवाज सुनाई देती है। वो छुप कर देखता है तो वो देखता है कि विंड हाशिरा और गेनिया बातें कर रहे होते हैं। विंड हाशिरा गेनिया से कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ वरना मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। क्या तुम भूल चुके हो कि तुम्हारा कोई भाई नहीं है? गेनिया काफी चिंता में आ जाता है। और गाइस यही हो जाती है एपिसोड की एंडिंग। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।